जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, गीता जो है ये गीत है श्री कृष्ण का, ऐसा ही है? ये हुँ, ज्ञान है। ज्ञान ये है। ज्ञान है श्री कृष्ण का। जी। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, अब ये चीज़ है कि गीता हमारे सामने आ जाती है। अब हम गीता के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वो निराकार की बात कर रहा है, ईश्वर निराकार है। वहीं पर वो साकार की बात भी करता है। इसमें कैसे आप समझते हैं कि ईश्वर एक तरफ निराकार है, एक तरफ साकार, कैसे उसमें बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि आपने गीता पढ़ी हुई है, तो मैंने कहा आपसे पूछूँ ज़रा, कुछ सीखूँ। जी। जी, ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है। और सर्वशक्तिमान की ये विशेषता होती है कि वो साकार रूप में भी आता है और निराकार भी होता है। जी। ज़बरदस्त, 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 ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कर दी। आर्य समाज आपसे सहमत नहीं है, ये क्या दिक्कत है? अब आर्य समाज नहीं सहमत है तो ये आर्य समाज की प्रॉब्लम है। मगर आप आर्य समाज के समूह में बैठते हैं, आपके कुछ मित्र भी हैं आर्य समाजी जिनकी स्ट्रीम में आप जाते हैं, तो उन वो क्यों नहीं इतनी सीधी-सी बात, यानी सनातन धर्म में आपको जो बात समझ आई है, वो आर्य समाजियों को भी समझ आनी चाहिए। क्योंकि है तो वो चले मैं तो हूँ मुसलमान। यहाँ जितने लोग सुन रहे होंगे, जिनको नहीं समझ आ रही, वो मुसलमान हो सकते हैं। आर्य समाज तो सनातन धर्म में है। उसको तो संस्कृत की वही भाषा समझ आनी चाहिए थी, वही परिभाषा जाननी चाहिए थी। मगर वो कहता है सिर्फ निराकार है। अब भगवत गीता मेरे पास आर्य समाज की पड़ी हुई है। जहां आप साकार की बात करते हैं, वो वहां पर निराकार की बात कर रहे होते हैं। आप मुझे एक मंत्र बताइए, श्लोक बताइए भगवत गीता का। मैं अभी आर्य समाज की भगवत गीता खोल लेता हूँ। आप देखिएगा, उन्होंने वहां पर जहां अवतार या साकार की बात आई है, उन्होंने उसका अनुवाद ही कुछ और किया है, उसकी व्याख्या ही कुछ और की है। हम्म। जी। कौन से आर्य समाजी के साथ आपने मुझे देख लिया है? मुझे जहाँ तक याद है कि मैं एक ही बार गया हूँ, वो भी स्ट्रीम लगभग बंद होने वाली थी। तो हम्म। उस समय मैं गया था अभी पहले। तो हम्म। जो आपको आपने अगर ये देखा हो तो बताएं कि ये लोग आर्य समाजी हैं। जी। जी जी। जी जी, मैं दिखा देता हूँ जनाब आपको, कोई बात ही नहीं है। ये ये देखिए, आपको दिखा देते हैं जनाब। जनाब आपको अभी हम दिखा देते हैं, आप गए थे, ये देखें जी। हो चुका है। JKMJ आप कुछ बोलना चाहते हैं आमिर हक को, बोलिए। हाँ। देखिए, उसने बोला आपको, उसने कहा आप कुछ बोलना चाहते हैं आमिर हक को, आप वहां बोल दिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था कि वहाँ एक सवाल और किया गया, एक एजेंडे के तहत। उसमें ये बताया गया है कि ये देखे ना, सारी बात तो आपको पहले भी मैंने सुनाई हुई है। ये आर्य समाजी है ना? 1 महीने पहले की बात है। जी। अब ये कौन समाजी हैं, ये तो चैनल भी मुझे ध्यान में नहीं है। आवाज मेरी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। ये बात मैंने हम्म। बोली है, लेकिन अब किस चैनल पे ये बात बोली गई है तो मुझे भी ध्यान में नहीं है, क्योंकि उस समय मैं चल। अनेक हम्म। चैनलों पे जाता हम्म। था। हम्म। और इधर हम्म। हफ्ते 2 हफ्ते से मेरी तबीयत भी खराब रही, तो मैं ज्यादा चैनलों पे ओहो। जुड़ नहीं पाया। जी। ओहो, क्या हुआ? आपकी तबीयत अभी ठीक है? हाँ, अभी तबीयत ठीक है। क्या हुआ था? यही सर्दी जुकाम, मौसम में जो ओहो। बदलाव है ख्याल उससे। ख्याल रखें, कवर करके निकलें। अभी जैकेट वगैरह, स्वेटर, मफलर, चादर, कुछ भी आप लेते हैं तो उसको अभी से ले लें। और अगर बाइक वगैरह पे जाते हैं या वो खुले में हैं गाँव वगैरह में, तो फिर तो लाजमी ख्याल रखें। बीमार हो गए हैं यार आप, ऐसा तो अच्छा नहीं है। हम्म। जी जी, धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जीकेएम भाई, बड़ा मजा है आपसे बात करके। तो मैं तो यार यही समझ पा रहा हूँ कि
आर्य समाज भगवत गीता से वो चीज नहीं समझ पा रहा जो आपने समझी है। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, एक मेरे पास आए, श्री कृष्णा के भक्त थे वो, और उन्होंने मुझे कहा कि भगवत गीता से मैं दिखाऊंगा कि साकार भी होता। अब उन्होंने जब दिखाया, मैंने उसको ओपन किया, आर्य समाज ने उसका अनुवाद ही कुछ और किया हुआ है। वो कहते हैं इससे पता ही नहीं चलता है कि श्री कृष्णा जो है वो कह रहे हैं कि ये साकार है, या वो रूप लेता है, या वो अवतार लेता है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये क्या बात है, एक ही धर्म और इतना बड़ा डिफरेंस। ठीक है, यानी आप मुसलमानों के इख्तलाफ को, चूंकि आज हम कन्विंस मी वाली सीरीज नहीं कर रहे, तो मैं इस्लाम वाली भी बात कर सकता हूँ। हम मुसलमानों को जी के हम भाई देखते हैं, वो अल्लाह को एक मानते हैं, और वो सब ये मानते हैं कि अल्लाह का कोई रूप, कोई शक्ल, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई भी हो मुसलमानों का। ये सनातन धर्म में अजीब है कि एक ही धर्म, एक ही शास्त्रों को मानने वाले, एक ही संस्कृत भाषा के अनुवाद ये निकल आता है कि वो कहते हैं जनाब निराकार है, और एक कहते हैं नहीं वो अवतार ले सकता है। ये क्या बात है? जी, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं, और सनातन में अनेक तरीके के रूप हैं। साकार, निराकार जो है, ये मूर्ति दुर्गा माता, श्री राम, श्री कृष्ण। लेकिन जितनी लड़ाइयाँ जो है एक ईश्वर को मानने वालों में है, यानी कि मुसलमानों में है, आपसी लड़ाइयाँ हैं। वो लड़ाइयाँ जो है, उस तरह के दंगे जो है सनातन में नहीं देखे जाते हैं। इस पर आपका सही। क्या विचार है? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। अच्छा, टोटल कोई राउंड अबाउट मुझे फिगर्स बता दें कि एक खुदा के मानने वालों में इतने बंदे मरे होंगे, खासतौर पे मुसलमानों में कितने बंदे मरे होंगे? कोई फिगर है आपके पास? नहीं, इसका कोई फिगर नहीं है, लेकिन हाँ हाँ। अक्सर नहीं दंगे जो नहीं नहीं, है। वो लड़ने, हाँ 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 हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अक्सर दंगे, बंदे मार देना, गर्दन काटना, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, वो सारा कितने को बंदे मरे होंगे उसका फिगर आपने नहीं दिया, क्योंकि लड़ाइयों के साइज का पता उसके डैमेज से पता चलता है, कितना डैमेज हुआ तभी पता चलेगा ना। कितने करोड़ लोग कितने मर गए, कोई अंदाजा दे सकते हैं? नहीं, अंदाजा तो नहीं दे सकता है, लेकिन मैं ठीक है। इतना कह सकता हूँ कि मुसलमानों को जितना मुसलमानों ने मारा है, काफिरों ने हम्म, उतना नहीं मारा है। जी, ठीक थैंक हो यू। गया, ठीक है, ये नहीं ठीक है, बस सही हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, महाभारत के अंदर कितने बंदे मरे थे, और वो मुसलमानों के साथ हुई थी? नहीं, तो उस समय इस्लाम था ही नहीं ना उस हाँ समय। ठीक है, चलो वेरी गुड, शुक्र शुक्र है जान छूटी, यानी मुसलमान नहीं थे उस वक्त, फिर क्यों लड़ रहे थे? चलो अब तो हमारी वजह से लड़ रहे हो ना। उस वक्त महाभारत क्यों हुई और कितने बंदे मरे? वेरी गुड, आपने कह दिया इस्लाम नहीं था उस वक्त, थैंक यू जी। नहीं, लेकिन आप लोग इल्जाम लगाते हो ना, आप लोग ज्यादा इल्जाम ओ नहीं, लगाते हो कि हम ओहो, पर मैंने जुल्म मैंने हो रहा है, हम दरु पर ये हो रहा ओहो है। दर जी केम भाई, द्रौपदी के ऊपर मैंने किसी को आरोप लगाया, पांडव को मैंने तीली लगाई थी, अर्जुन को मैंने कहा था नपुंसक मत बन मैदान में उतर, मैंने तो नहीं कहा था। ये किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर नाइक ने। भाई उस वक्त की बात बताए ना, उस वक्त तो इस्लाम कोई नहीं था। तो जरा मुझे बताएं महाभारत के अंदर कितने लोग मरे थे और वो किनके साथ थी? नहीं, तो ये कोई सनातनी तो नहीं कहता ना कि हम लोगों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों ने ओहो, मैं जुल्म अब देखिए इतना आपने टॉपिक, मारा। जी केम भाई टॉपिक शिफ्ट हो गया हुआ है। अभी रीजंस आ गई हैं, मैं रीजंस पे बात नहीं हो रही, अभी पहला स्टेप चल रहा है कि जितने भी मुसलमानों की लड़ाइयां हुई हैं इतनी अनेक खुदाओं में मानने वालों में नहीं हुई। मैंने कहा जंग का साइज पता चलता है उसमें हुए डैमेज से, मृत्यु से, कितने जीवन, कितने लोग मृत्यु उनकी हुई है, हत्या हुई है। आपसे मैंने पूछा आज तक जितनी जंगें हुई हैं, इस्लाम नहीं था ना, आपने खुद कहा। इस सनातन धर्म के अनुसार इस्लाम का आरंभ होता है 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो 1400 साल, चलो 1500 साल, 100 साल मैं एक्स्ट्रा दे देता हूं आपको, 1500 साल डाल लो, 1500 साल में कितने लोग मरे हैं मुसलमान आपस में लड़ लड़ के? या चलो जितने काफिर मारे वो भी डाल दो, चलो ये भी आपको दे देते हैं, कितने? नहीं पता। मैं पूछ रहा हूं महाभारत का हुजम क्या था, महाभारत में साइज क्या था डैमेज का, मृत्यु का, अभी ये पूछा है, रीजन नहीं। जी जी कैम भाई, कितने लोग मरे?
अभी आपने काफिरों को भी शामिल किया तो ये संख्या लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की बनती है। अच्छा, 20 करोड़ हिंदुओं को भी शामिल, सबको करके इन 1500 सालों के अंदर मर गए अपना मुसलमान या इंसान, ठीक है, 20 करोड़। जी जी। ठीक है, अब हमने 20 करोड़ आ गए हमारे सामने एक, और महाभारत में कितने मरे थे ये भी फिगर दे दें ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो किसी खुदा के नाम पर नहीं हुई थी। नहीं नहीं, मैंने फिगर मांगी है ना, कितने फिगर, कितने लोग मरे थे? फिगर तो भी करोड़ों में है, लेकिन कितने महाभारत करोड़, की लड़ाई कितने, खुदा के नाम पर नहीं कितने हुई करोड़, थी। कितने करोड़, कोई थोड़ा एस्टिमेट दे देना, कितने करोड़? अब वो गिनती मैंने नहीं की है, उसका जो है कोई एस्टिमेट जो है। रैंडम, रैंडम बता दें। रैंडम अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये 100% गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये 5 से 6 करोड़ के आसपास, ये मेरी अपनी ये है। मैंने इस पर कोई रिसर्च ठीक है, नहीं की है कि कितने करोड़ मारे गए। ठीक है, मैं आपकी फिगर मान के चल रहा हूं, नो प्रॉब्लम, 5 से 6 करोड़। ठीक है, ठीक है ना, 5 से 6 करोड़। लो जी, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स की स्टडी में एवरेज निकाली जाती है। 20 करोड़ लोग 1500 साल के अंदर मरे, 5 से 6 करोड़, चलो इनके लिए मिनिमम रख देता हूं, सिर्फ 5 करोड़ एक युद्ध महाभारत के अंदर मरे। एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, यानी स्टैट्स की या सर्वेज की या इस डाटा की एवरेज निकाली जाती है। मैं इनकी मान के चल रहा हूं, मैं आगे पीछे गया ही नहीं। 1500 सालों में 20 करोड़ लोग मरे हैं और एक युद्ध के अंदर 5 करोड़ बंदे मरे हैं। अगर ये युद्ध 5-6 और करते तो इन्होंने को तकरीबन को 50-60 करोड़ आदमी मार देना था, 50-60 करोड़। हालांकि अभी ये एक अलग बात है कि आज तक ये नहीं तय हो पाया कि महाभारत के अंदर लोग मरे करोड़ों के अंदर, कुछ कहते हैं 10 करोड़, कुछ कहते हैं 15 करोड़, बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, अभी ये एक युद्ध की बात मैंने की है, तो इस एवरेज से भी आपका पलड़ा भारी है कि आपने एक युद्ध के अंदर 5 करोड़ बंदा मार दिया, हमने 1500 सालों के अंदर आपके डाटा के अनुसार जिसका जिसका कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, तो हमने 20 करोड़ बंदा मार दिया। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है जी के हम भाई, एक युद्ध हुआ था दशरजना के नाम से, आपने नाम सुना इसका? 10 रजना, जी, उच्चारण में अंतर आ रहा है। और हाँ, बात एक खुदा के नाम पर हुई, महाभारत किसी खुदा के नाम पर नहीं लड़ी गई। जी ये जी आप जी ध्यान जी, मैं, रखिए। जी जी अगर जी, केवल भगवत युद्धों गीता, पर जाएंगे तो अरबों लोग मारे गए हैं। आप महाभारत छोड़िए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ही देख लीजिए, लेकिन वो खुदा क्षत्रिय, के नाम पर नहीं क्षत लड़ी गई है। खुदा के नाम पर मैं लेके आता हूं, आपने भगवत गीता पढ़ी है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय का का धर्म क्या धर्म, होता है? हम्म, क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय का धर्म जो है अपने प्रजा की जो है रक्षा करना होता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि महाभारत में जो युद्ध श्री कृष्णा लड़वा रहे थे, अर्जुन था, वो धर्म का युद्ध था, धर्म के लिए लड़ रहे थे ना, वरना उसको श्री कृष्णा क्यों कहते कि तू धर्म से पीछे हट रहा है, सत्य के लिए खड़ा हो, चाहे तू अपने परिवार के, अपनी अपनी जो है ना पूर्वज के खिलाफ ही क्यों ना जा रहा हो, मगर तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर। ओ भाई, कह रहे हो जी अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, महाभारत भी धर्म के नाम, हर क्षत्रिय धर्म के नाम पर ही लड़ता है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही लड़ना है, रक्षा करना है, वो भी धर्म था। चलें उसको तो आप छोड़ दें, दशरजना जो है इस बारे में बताएं कितने लोग मरे होंगे इस, इसका भी बताएं। 10 रजना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कब हुई थी लड़ाई? हाँ, ये वेद के अंदर लिखा है।
जी आमिर भाई, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अगर आप चाहें तो। क्या इजाजत चाहेंगे? जी, आपसे जो मैं पूछने आया था उसका जवाब मिल गया। और आप आप जाना चाह रहे हैं? जी मुझे तो अच्छा लग रहा था आपसे बात करके। मैं तो ऋग्वेद से दशरचना का युद्ध के ऊपर बात करने लगा था, और उसमें मैंने आपको बताना था कि दोनों तरफ इंदिरा की प्रार्थना चल रही थी। जी, आप किसी जाना चाह और रहे दिन हैं? बात, अगर आप, हाँ जी, किसी और दिन बात कर लेंगे इस पर। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीमार भी हैं आप, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मुझे चिंता हो रही है, तो अपना ख्याल रखें, ठीक है? ठीक अपनी सेवा कीजिए खुद ठीक की। है, बहुत नमस्ते। धन्यवाद मेरे, बहुत धन्यवाद। आदाब, आदाब मेरा प्यारा। एक युद्ध में 5 करोड़ आदमी, हाँ जी। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का खाता भी इन्होंने मुसलमानों के हाथे चढ़ा दिया। यानी जीकेएम भाई हमारे वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का खाता भी इस्लाम के नाम पर चढ़ा दिया है। करे कोई भी पिटेगा पप्पू। वेरी गुड। यानी करे कोई और खाता पप्पू के चढ़ जाएगा। वेरी गुड। ये तो ऐसा ही है कि हम एक जगह नाई की दुकान पर चले गए, बार्बर शॉप पे। जरा देसी आदमी है, तो वहां बैठकर जरा हम गपशप बतिया रहे थे। तो एक आदमी था, बोला मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने देखा थोड़ा आगे बढ़कर, तो दाढ़ी बनवा रहे थे और पीछे शेखा लटक रही थी। शेखा होती है ना सनातनियों की, ब्राह्मण्स की, वो शेखा लटक रही थी। मैं हैरान। मैंने कहा ये तो सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, शेव करवा रहे हैं, बीवी क्यों भाग गई? मैं चिंतित हुआ। मैंने पूछ लिया। मैंने कहा स्वामी जी, पत्नी क्यों भाग गई? कहने लगे भैया छोड़ो, क्यों भागी, कैसे भागी, जो करवा रहा है उसामा बिन लादेन करवा रहा है। मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा है, उसामा बिन लादेन तो मगज मारा एबटाबाद के अंदर पकड़ा गया है। ये कह रहे हैं जो करवा रहा है उसामा बिन लादेन करवा रहा है। पत्नी आपकी भाग गई, उसामा बिन लादेन करवा रहा है। ये क्या है? ये मुझे आज तक फिलॉसफी समझ नहीं आई। ये बड़ा चक्कर है मेरे साथ, बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है जी, तो खैर बहरहाल अब वो चले गए। दशरचना के ऊपर बात होती तो उससे भी मैं पूछता कि कितने लोग मरे थे दशरचना के अंदर, हैं जी? 20 करोड़। मुसलमानों, 20 करोड़ लोग मार दिए तुमने, 20 करोड़ लोग। अच्छा, मैंने उनको बेनिफिट दिया। मैंने कहा चलो यार, हिंदुओं को भी शामिल कर लें, फिगर दे दें। कहते हैं आप आपने चूंकि नॉन मुस्लिम को शामिल कर लिया है, तो मैं ये फिगर बढ़ाने लगूंगा। सही से। जी क्या भाई, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात होती है, मजे की गपशप हुई। बड़ा बड़ा धन्यवाद यार, आप आए, और आप हमेशा आते हैं, गपशप बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी जो है हम आगे बढ़ने लगे। अच्छा जी, कौन कौन आ रहा है? अच्छा, मुकीम खान जी भाई। अच्छा, जो भाइयों से पहले बात हुई है वो बैक स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, उनको नहीं मैं ले रहा। जिनसे पहले बात हुई हुई है, आपको पता है कौन कौन है, तो वो स्टेज छोड़ दें पहले ही। जी मुकीम भाई, माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। हाँ जी। अच्छा, कोई भाई नीचे पूछ रहे हैं कितने लोग मरे थे दशरथ भाई। मैं क्यों बताऊं? हैं? मैं क्यों बताऊं भाई? सर्च कर लें। मुकीम खान भाई स्टेज छोड़ दे, आपका माइक म्यूट है। आप शायद सो गए मेरा भाई, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आप सो गए। मिस्टर अली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, वेलकम। जी, खैरियत हो? जी जी।
जी बड़ी देर हो गई इंतजार करते करते। मैं 2 प्लेट बिरयानी चट कर गया और कबाब भी चट कर गया सारी। दोबारा ओए लानी होए, पड़ेगी सबके लिए। क्या बात है, आपने तो मजे से खा लिया, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया हुआ। हम्म। अरे रूम पर सबके लिए खाना लेकर आया था तो उनका भी खाना मैं ही खा गया। अभी वो आए नहीं है, उनके लिए लाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। यार आपने खाने का नाम ले लिया तो अब मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। चले आप कुछ ना कुछ बात करें, मैं कुछ ढूंढता हूँ अपने खाने के लिए। किचन में ना हम्म, चोरों का घुसना पड़ेगा। जी जी हम्म। जी। जी। स्टार्टिंग में मैं भी मतलब मुसलमान ही हूँ मैं भी। कुछ कुछ यूट्यूब पा के जो एक्स मुस्लिम है और भी बहुत से लोग हैं नफरत फैलाने वाले, इनकी वीडियोस देख देख के फिर यार एक वक्त ऐसा आ गया था कि मतलब इस्लाम से बहुत दूर, नमाज रोजा अच्छा सब आप कुछ ना मतलब सवाल खत्म। ऐसे करें, हाँ ऐसे करें अली हाँ भाई, तो सवाल कोई ना कोई रखना है हमने, ठीक है ना, हम कोशिश कर रहे हैं हाँ कि सवाल पर हाँ हाँ फोकस हाँ रहे, ताकि जो लोग हाँ वेट कर सवाल। रहे हैं जिस तरह आपने वेट किया है तो उनका हाँ टाइम जाया ना हो। जी। हाँ सब छोड़, ये सब छोड़ छाड़ के तो उसके बाद में मतलब जो घर में है सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, वालिद साहब हैं, दीनी मामलात में अच्छी नॉलेज रखते हैं, बहन है वो भी अच्छी। तो एक बार मतलब ख्वाब, ये इसका तो कोई साइंस का कोई लेने देने ही नहीं है ख्वाब का। तो मतलब ख्वाब वाब आते थे तो मैं घर वालों को बोल बताता। तो एक बहन है तो उन्होंने ताबीर बताई थी कि ऐसा ऐसा इसकी ताबीर है और ये हो सकता है, ध्यान रखना। तो उसी मेरे साथ सेम हुआ और कम एक बार नहीं, वो ही ख्वाब मुझे 4 5 बार दोहरा, वो मेरे साथ जो बताती थी वो ही होता था। तो फिर यार मतलब इतना कुछ सच, और ये लोग मतलब ये तो बहुत पहले बता दिया कि इन चीजों पर तुम ध्यान दो, तो मतलब ये ऐसा कुछ होता जो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, जो किताबें हैं ख्वाबों की ताबीरों की, तो ये मतलब ये चीजें रियल इस्लाम से ही कनेक्टेड है या कोई अलग चीज है, ये पूछना था। जो जो ड्रीम्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए हैं, यानी जो लोग भी थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं या मेटाफिजिकल चीजों को समझते हैं, एस्ट्रल दुनिया से उन कनेक्शन फील करते हैं, या जो कॉस्मिक एक पूरा का पूरा सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फील करते हैं, वो कहते हैं एथिस्टिक अप्रोच ये है कि ख्वाब जस्ट अ केमिकल लोचा, न्यूरॉन्स हैं वो इधर से उधर मूव करते हैं, आप वही चीज सोचते हो जिस बारे में आप, ये वही ख्वाब देखते हो जिस बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो। सो पार्ट ऑफ इट, ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जिनको हम रहमानी इल्हाम या अहलाम कह सकते हैं, अहलाम ड्रीम्स को कहते हैं। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शैतानी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंसान की नेचर में से हैं। मिसाल के तौर पर जवान लड़कियां होती हैं, उनको शादी के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरीके से जो स्टूडेंट होता है उसको पेपर्स के ख्वाब आते हैं, तो ऑब्वियसली ये उसकी बिल्ट इन नेचर से हैं, ठीक है, ये हकीकत है। मगर कई दफा कुछ ख्वाब थोड़ा हट के होते हैं, उनके ऊपर बात की जा सकती है। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी हैं, उनकी किताब है ताबीरुर रोया, ताबीरुर रोया, वो किताब उर्दू के अंदर मौजूद है। उसमें इब्ने सीरीन जो है उन्होंने काफी मेहनत करके पहले तो काफी उसूली बात की है ख्वाबों के ऊपर। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, ख्वाबों के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, बल्कि 3 वर्ड आते हैं, 3 वर्ड अरबी जुबान में। एक है मनाम, एक है हिल्म या जिसकी जमा अहलाम आती है, और एक है अर्रोया। अर्रोया जो है ये ज्यादातर इल्हामी ख्वाब या रहमानी ख्वाब माने जाते हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम यबके मिनन नबुवाति इल्लल मुबश्शरात, नबूवत में से हर चीज खत्म हो गई है, इल्लल मुबश्शरात, मगर गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग्स, अच्छी खबरें, मुबश्शरात। कौलू मल मुबश्शरात, सहाबा ने पूछा मुबश्शरात क्या हैं? आपने फरमाया अर्रुयतुस सालिहा, नेक आदमी का या नेक ख्वाब, अच्छा ख्वाब, यानी शरीयत के अंदर रहते हुए कुछ ख्वाब आता है किसी इंसान को। तो ये चीजें, एक चीज ये समझनी है। दूसरा ये है कि ख्वाबों की इंटरप्रिटेशंस जो हैं ये पूरे का पूरा एक साइंस है अपने अंदर। जरूरी नहीं है कि ख्वाब जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं वैसे ही हकीकत में हो, ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन होती है, कोड होते हैं, जी और जी वो हाँ वो कोडिंग, हाँ
वो जो इल्म हाँ होता वो है, वो जो कोड्स, हाँ वो जो कोड्स होते हैं, वो जो इल्म होता है, वो अल्लाह ताला की नेमत और अल्लाह ताला का फजल होता है कि जिस आदमी को उसकी हकीकी ताबीर पता चल जाए। वैसे हकीकी ताबीर अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह कुछ खास लोगों के ऊपर उनकी ताबीर की ताकत खोल देता है, जैसे हजरत हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर खोली थी। हाँ मेरे साथ सूरह भी यूसुफ। कुछ हाँ। कुछ ऐसे ही हुआ था। हम्म। मुझे ख्वाब दिखता था रेगुलर, तो मैं उसकी ताबीर बूझी तो उसकी ताबीर ये निकल कर आती थी मेरा कुछ नुकसान होना है। तो फिर मेरा हम्म। नुकसान होना शुरू हुआ, मेरा फोन फूटा, बाइक ठुकी, चोट लगी और ओ नहीं नहीं नहीं, पैसों ये में भी नहीं नहीं, इस कारोबार तरह में नहीं, नुकसान नहीं नहीं, हुआ। ऐसा नहीं। ओ नहीं नहीं, ये हाँ, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वहम है। ये वहमी आदमी होता है, ऐसा नहीं नहीं है वहमी कि अब नहीं, वो आपको मुझको खाब। हाँ। क्या? रेगुलर दिखाई दिया। फिर उसके बाद में मेरा नुकसान होना शुरू हुआ। तो ये ओ नहीं ताबीर नहीं, तो ओ इसके तो मतलब। कोई नहीं, ठीक है, बस इतना नहीं होता मेरा भाई कि आपका फोन टूटा है तो आपको ख्वाब आ रहे हैं। और नहीं, मेरा हर दूसरे दिन फोन गिरा होता है, मुझे तो ख्वाब भी नहीं आता कम बखत। मैं तो नहीं इंतजार कर दिखने। रहा होता हूँ कि कब कब कुब्जा मेरे ख्वाब में आए, कभी राधा आए, कम बखत आती कोई नहीं। मैं क्या करूं? नहीं, मैं उस टाइम पे सिचुएशन मेरी ये थी ना, मैं सोच रहा था यार अगर खुदा है या फिर ये सच्चे लोग हैं, तो यार कोई ऐसी चीज इस टाइम मौजूद क्यों ना है, मुझे खुदा का क्यों ना बताता कोई। नहीं 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 नहीं, तो ये ये नहीं, वो चीज आपका बहुत माइंड चुभती थी माइंड ट्रिगर दिमाग कर में। माइंड ट्रिगर हाँ, कर रहा होता है ऐसी चीजों में। मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ा ढकोसला है। इन चीजों के ऊपर कभी ख्वाबों पे एतबार नहीं करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्लाह की अच्छा। निशानी, अल्लाह पे एतमाद, अल्लाह पे एतबार, फला आदमी सच्चा है या झूठा है। अब कई लोग हैं मुझे ईमेल भेजते हैं, मैं जिक्र नहीं करता, मगर आप कर रहे हैं तो मैं भी इशारा कर देता हूँ। वो जो कहते हैं आमिर भाई आपको बड़े नूरानी रूप में देखा, सफेद दाढ़ी, ऐसे लंबे बाल, आप जनाब पूरे मौलवी। ओ वाह भाई वाह। अब मुझे पूछो, लप्पू सा तो मैं हूं, अब मुझे वो देख रहे हैं किसी प्रॉपर सूफी के रूप के अंदर, मैं हूं लप्पू सा, वो तो मुझे पता है, अब इन बेचारों को तो नहीं पता। अब वो ख्वाब के अंदर देख रहे हैं उसको, फिर आगे से मैं यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जो देखा है मैं कोई नहीं था। हाँ ये ऐसे ही है। हाँ तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम देख रहे हो। मकसद कहने का ये है, जिस चीज को समझना है, ये जो इन चीजों की बुनियाद पर आप एतमाद कर लेते हो ना कि ख्वाब की बुनियाद पर फलां सच्चा फलां झूठा, या मेरे साथ जो हो रहा है ये कोई निशान है, ये ऐसे है वैसे है, ये सब्जेक्टिव चीज है, ये इंसान को होती है कभी नहीं होती। अच्छा, मिसाल के तौर पर किसी इंसान को कोई उल्टा ख्वाब आ जाए किसी के बारे में, तो वो क्या उस चीज पर यकीन कर लेगा ख्वाब की बेस पर? न- ऐसे नहीं होता। न- ख्वाब नहीं मैं दलील नहीं उस होते। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, ख्वाब दलील, ये याद रखना है, ख्वाब दलील नहीं होते। एक इनफरादी, निजी, यानी एक इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मगर वो पर्सनल एक्सपीरियंस हकीकत की दलील हो, ये मैं गैर नबी की बात कर रहा हूँ, नबी की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना? क्योंकि नबी का मामला टोटली डिफरेंट होता है, गैर नबी की इंसान की बात कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कहता है जी मेरे बारे में इस्तिखारा कर लो। एक बंदे ने दावा किया मैं इमाम महदी हूँ, ठीक है? वो हैं? कहता है जी मैं लोगों को कहता हूँ मुझ पर फतवा लगाने से पहले इस्तिखारा कर लो, अगर तुम्हें ख्वाब में मैं नजर आ गया तो मैं सच्चा, अगर ना नजर आया तो मुझे झूठा। अब लोग उठ पड़ते हैं कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, मुझे क्या पता आपके ख्वाब में कौन आया और आया भी है कि नहीं। मैं किसी बंदे को 5-10 हज़ार दूं, किसी मुल्हिद को, और मुसलमान बन जाएगा, वो मुसलमान बन के कहो हालेलुया, यस्सु की जय, मैं माँ के पेट से अंधा निकला था, हाँ जी, अब देखे मुझे नजर आ रहा है, अब मैं माँ बहनों को बड़े गौर से देखता हूँ, ताड़ता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कब हुआ? ये 5 हज़ार दो, इस तरह की करामतें दिखाओ, जो मर्जी करो। हाँ ये इस हाँ। तरह ही कर रहे हैं ईसाई मिशनरी, पंजाब के अंदर लूट रहे हैं, हरियाणा में, इधर उधर, अमृतसर में, और इधर जलंधर वगैरह में ये लूट रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। यूपी यूपी में भी हाँ है। यूपी में, हाँ यूपी में भी। बाबा बगेश्वर, वो जो क्या है, बाबा बगेश्वर क्या नाम है उसका, हाँ हाँ झोपड़ी हाँ का हाँ जो, हाँ हाँ वही। हाँ, जिसकी बहन मुसलमान के साथ है, सेट। नहीं, वो, साथ में नहीं, मुसलमान से दोस्ती थी तो उसने मुसलमान से पैसे लेकर अपनी बहन की शादी करी थी। हाँ तो बस ठीक है, शादी कर दी ना। अब वो जो कर रहा है बाबा जी के साथ, उसने हाँ हाँ बाबा जी की दीदी को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया ना, अब भुगते। हाँ। अब मकसद ये कहने का है, वो बाबा बगेश्वर क्या कर रहा होता है, मारो इसको, पटक के मारो, मारो, अंदर से निकाल दो। क्या ड्रामा है? अरे उसकी अजी तो पोल ख्वाब भी आ गया। खोल रखी है बहुत ने। हाँ नहीं, अबूजर भाई की वीडियो देखो ना, वो तो बड़ी शानदार रिसर्च है, वो एक डॉक्यूमेंट्री है प्रॉपर। अबूजर भाई ने जो बनाई है वो तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री लेवल की रिसर्च है। मेरा मकसद जो है ना, वापस आ जाता है टॉपिक की तरफ, मकसद ये है, ये जो ख्वाब हैं या इस तरह की ख्यालात हैं, ये चीजें हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
इंसान को अल्लाह ने अकल दी है और अकल होश वाले आदमी के ऊपर होती है। खुद सोचो, सही मुस्लिम में लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 लोगों के ऊपर से अल्लाह ने तकलीफ का, शरीयत का कलम उठा लिया है। उनमें से एक है वो